नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग से जो स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होने वाला है, जिसका भी कल लेटेस्ट एडिशनल रिजल्ट जो आया है उसके बारे में यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं स्किल टेस्ट का, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। दोस्तों, वहाँ पे पैरा, पूर्ण विराम, कामा, पंचुएशन सब बोला जाएगा। ठीक है, तो सब मिला के 100 की स्पीड से रहेगा। और आप लोग 10 मिनट की प्रैक्टिस, 10 मिनट से ऊपर की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वहाँ पे 10 मिनट का मैटर रहेगा और 100 की स्पीड से रहेगा। तो जाहिर सी बात है, तैयारी आप 120 की करके जाएंगे तभी वहाँ पे स्किल टेस्ट हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कट ऑफ मेरिट में आपका नाम लिस्ट किया गया है, तो आपको नंबर तो ज़्यादा लाना ही होगा। तो क्योंकि तभी जो आगे वाले जो फाइल पहले ही एग्जाम दे चुके हैं उनके बराबर आप आएंगे, तभी फाइनल मेरिट में आप पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए आपको लगातार मेहनत की जरूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल टेस्ट में नंबर आपको लाना है, क्योंकि यहाँ पे स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नहीं है, नंबरिंग है। तो आज का जो डिक्टेशन होगा दोस्तों 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पीडीएफ इसका आपको वहाँ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो के अंत में अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहले डिस्क्रिप्शन लिखिए, उसके बाद ट्रांसक्राइब करिए, फिर अपना बहुमूल्य सुझाव दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाए। तो ज़्यादा समय न लेते, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? 5 सेकेंड, स्टार्ट। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जद्दोजहद जारी है, विराम। हालांकि अब वह महामारी की मार से कुछ उबरती नजर आ रही है, कौमा, मगर इसकी राह में कई बड़े रोड़े अब भी बने हुए हैं, विराम। इसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक की चिंता स्वाभाविक है, विराम। रिजर्व बैंक ने दूसरी स्थिरता रिपोर्ट में माना है कि नीति और नियामकीय समर्थन से महामारी के दौरान वित्तीय संस्थान मजबूत बने रहे और वित्तीय बाजारों में स्थिरता रही, विराम। मगर महामारी पूर्व स्थिति में लौटने की राह अभी आसान नहीं हुई है, विराम। इसके लिए रिजर्व बैंक ने महंगाई और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए में लगातार बढ़ोतरी को बड़ी वजह माना है, विराम। बैंक का कहना है कि लागत बढ़ने की वजह से महंगाई पर काबू पाना कठिन बना है, विराम। निजी निवेश और निजी खपत बढ़ने से बैंकों की स्थिति मजबूत हो सकती है, विराम। हालांकि इसके लिए रिजर्व बैंक लगातार प्रयास करता रहा है, विराम। रेपो और रिवर्स रेपो दरों की काफ़ी नीचे बनाए रखा गया है, विराम, ताकि बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़े और लोग खरीदारी को उत्साहित हों, विराम। मगर इस मामले में अभी अपेक्षित तेजी नहीं लौट सकी है, विराम, पैरा। इस वक्त खुदरा और थोक दोनों महंगाई अपने उच्च स्तर है, विराम। कुछ तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से भी ऐसा हुआ है, विराम। मगर महंगाई बढ़ने की अन्य वजहें भी समझने की ज़रूरत है, विराम। खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें तब भी काबू में नहीं आ पा रही हैं, कौमा, जबकि उनकी पैदावार बाजार में आनी शुरू हो गई है, विराम। खाद्य तेल और दालों वगैरह की कीमतों को नियंत्रित नहीं किया जा सका है, विराम। इसी तरह उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, विराम। पहले ही बहुत सारे लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, कौमा। बहुतों के कारोबार ठप पड़े हैं, कौमा। आमदनी पहले घटी है, कौमा। ऐसे में वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से वे बाजार में उत्साह के साथ नहीं जा पा रहे, विराम। यानी निजी निवेश और
खपत की जो अपेक्षा रिजर्व बैंक कर रहा है, उसके अभी बढ़ने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। विराम। अभी जिस तरह कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उसमें फिर से कारोबारी गतिविधियों को सीमित किया जा रहा है। विराम। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती एक बार फिर से बढ़ती दिख रही है। विराम। रिजर्व बैंक की सबसे अहम चिंता गैर निष्पादित परिसंपत्तियां या एनपीए को लेकर है। विराम। उसने अनुमान जताया है कि अगले साल सितंबर में यह उछलकर 9.5% तक जा सकता है। विराम। अभी यह करीब 7% पर है। विराम। एनपीए को लेकर लंबे समय से चिंता जाहिर की जाती रही है, पर रिजर्व बैंक ने इस पर काबू पाने के लिए कोई कठोर और व्यवहारिक कदम नहीं उठाया है। इसकी वजह से सरकारी बैंकों का बहुत सारा पैसा बट्टे खाते में चला गया है। विराम। उसकी उगाही के लिए कोई प्रयास भी नहीं दिखाई दे रहा। विराम। छिपी बात नहीं है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह कई बड़े कारोबारी धोखाधड़ी करके बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग गए और कंपनियों को दिवालिया और बीमार घोषित करके बेचने खरीदने के सौदों में बैंकों को हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा, उससे बैंकों की हालत खराब हो चुकी है। विराम। अब रिजर्व बैंक ने इसे लेकर चिंता जताई है, तो उम्मीद की जाती है कि वह एनपीए की उगाही के लिए कोई व्यवहारिक कदम उठाएगा। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ कोई व्यक्ति निराधार, जहरीले विचारों और नफरत का प्रसार करे। विराम। किसी भी सोचने समझने वाले जिम्मेदार नागरिक की नज़र में यह अस्वीकार्य होगा और संबंधित क्षेत्र की सरकार और प्रशासन की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह नफरत फैलाने वाले उस व्यक्ति पर कानून सम्मत कार्रवाई करे। विराम। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ की पुलिस ने कालीचरण महाराज नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करके यही संदेश देने की कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और उसे समाज में नफरत और हिंसक विचार को फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। विराम। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते रायपुर में धर्म संसद नाम से हुए आयोजन में कालीचरण ने महात्मा गांधी के बारे में कई आपत्तिजनक बातें कहीं। विराम। यहाँ तक कि उनकी हत्या को भी सही ठहराने की कोशिश की। विराम। इससे संबंधित चर्चित वीडियो में कालीचरण बिना किसी संकोच के महात्मा गांधी के खिलाफ अपने दुराग्रह और उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के प्रति भक्तिभाव दर्शा रहा था। विराम पैरा। यह समझना मुश्किल है कि किसी व्यक्ति को एक ऐसे शख्स से इस हद तक नफरत कैसे हो सकती है, जिसने अपनी जिंदगी देश की आज़ादी के आंदोलन में झोंक दिया और जिसने अपने जीवन मूल्यों से दुनिया भर में अहिंसा का संदेश फैलाया। विराम। आज महात्मा गांधी केवल भारत में नहीं, बल्कि दुनिया भर में एक महान
शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं विराम। मगर भारत में ही कुछ लोग उनके खिलाफ जहरीले विचार जाहिर कर उनके योगदान को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं विराम। एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र से जुड़े प्रतीकों के खिलाफ हिंसक विचारों का प्रसार शायद सभी देशों में कानून की कसौटी पर अनुचित माना जाता होगा विराम। इसलिए कालीचरण के खिलाफ कई जगहों पर मुकदमे दर्ज हुए और इस क्रम में छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम स्थित लॉज से गिरफ्तार किया, जहां वह छिपा हुआ था विराम। इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कालीचरण की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर ऐतराज जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस की अपनी कार्रवाई की जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस को देनी चाहिए थी विराम। इससे तय अंतर्राज्यीय नियम कायदों का उल्लंघन हुआ है विराम। पैरा सवाल है कि जो व्यक्ति अपनी करतूत के नतीजे का अंदाजा लगाकर भाग खड़ा हुआ था और दूर जाकर कहीं छिपा हुआ था, वह अपनी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी मिलने पर क्या इतनी आसानी से पकड़ में आता विराम। कई बार पुलिस के कामकाज करने का तरीका ऐसा होता है, जिसमें प्रक्रिया को लेकर कुछ सवाल जवाब की गुंजाइश हो सकती है, मगर असली मकसद किसी अपराध के आरोपी को कानून के कटघरे में खड़ा होना चाहिए विराम। कालीचरण ने जिस तरह अपने बयान में अपने दुराग्रहों का प्रदर्शन किया, वह केवल महात्मा गांधी के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक तरह से देश की आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों और संघर्ष की भावनाओं को अपमानित करना है विराम। इससे ज़्यादा अफसोसनाक और क्या हो सकता है कि जिस व्यक्ति और उनके साथ खड़े लाखों करोड़ों लोगों ने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा आज़ादी के लिए आंदोलन में हिस्सा लिया, उसमें ना जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, उसकी अहमियत को स्वीकार करने के बजाय उसे अपमानित किया जाए विराम। कालीचरण की गिरफ्तारी का तरीका गलत हो सकता है, मगर उसका दोष सिद्ध है विराम। इस पर राजनीति करने के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए विराम। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। जिनका राजस्थान विद्युत निगम का एग्जाम है या RMSSB स्किल टेस्ट है, वो सभी लोग इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से इसमें पंक्चुएशन भी बोला गया है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।